में एक गलती हो जाती है। एक गलती हो जाती है तो उसका पूरा जीवन आराम हो जाता है। जिंदगी में केवल जुआ खेल रहा था, उस जुए के खेल में हार गए तो उनको 12 वर्ष बर्बाद और 1 वर्ष का ज्ञातवास रात भूल कर लिया था। उस सोने जैसे दिखते हुए रथ के पीछे दौड़ गए पर वो नहीं। क्या हुआ? सीता को खो बैठे। किसी ने कहा कि राम न जाते रावण, यदि राम हिरण संग नहीं जाते तो सीता जी रावण के साथ नहीं जाते। रावण के साथ नहीं गई, रावण जबरदस्ती ले गया। तो ऐसा अवसर क्यों कैसे आया? क्योंकि राम ने विचार नहीं कर पाया। इसलिए जो हमारे अंदर क्रोध है, काम है, लोभ है, मोह है, इन सबको की जरूरत है। तो कर विचार विकार परिवर तरह कारण से वह व्यक्ति कर सकता है और दूसरे को साध सकता है। जैसे अशिक्षित व्यक्ति को शिक्षित आदमी भी समझ सकता है। जो दुखों से छूटा हुआ है वही दूसरे के दुख को दूर कर सकता है। एक व्यक्ति को खंभा में बांध लो और दूसरे को खंभा में बांध लो और कहो छुड़ाओ, कैसे छुड़ा पाएगा? एक जो बंधा नहीं है वो बंधे हुए को छुड़ा सकता है। ऐसे ही आदमी देखिए, एक आदमी गलती करता है तो पुलिस उसको पकड़ के ले जाती है, जंजीर में रस्सी में बांध करके ले जाती है। और दूसरा व्यक्ति जाता है उसको छुड़ाने जाता है और उसको छुड़ा करके ले आता है। तो आदमी तीनों है, जो बंधा हुआ है वह भी आदमी है और जो बांध के ले जा रहा है पुलिस वह भी आदमी है और जो छुड़ा के ला रहा है वह भी आदमी। सब आदमी है और सबके कारण अलग अलग है। इसलिए जो लड़ाई में लड़ने लगता है वो छुड़ा नहीं पाता। छुड़ाता कौन है? गवाह, जो लड़ाई में शामिल नहीं रहता। इसलिए तरह कारण जो विचार करता है और विचारों का ध्यान करता है वही व्यक्ति दूसरे को शांत करता है। अब हम लोग अंधविश्वास में पड़े रहते हैं, हम अंगूठी पहन लेते हैं तो सोचते ही ग्रह शांत हो जाएगा, वह ग्रह शांत हो जाएगा। तो शांति के लिए एक हम अंगूठियों को छल्लों को हाथ में पहनते हैं। माताएं बहने अंगूठी हमारा आभूषण है, ये हमारा श्रृंगार है। तो आभूषण है तो वो मानसिक भ्रम में नहीं है, लेकिन पुरुष भाई जो अंदर पहनते हैं तो एक भ्रम में जी रहे हैं कि इसके पहनने से यह ग्रह शांत हो जाएगा। और मान लो पहन तो शांत हो जाना चाहिए, शांत हो जाए कभी का कभी जैसे कोई बीमारी आती है और वो दवा खाता है, बीमारी ठीक हो गई, दवा बच रही है, नहीं सोचना कि आप दवा बच गई इसको भी खा तो बंद कर देता। बीमारी चली जाती है तो दवा होते हुए दवा बंद कर दी जाती है। ऐसे जब ग्रह शांत हो गया है तो उनकी दिखा देना चाहिए और शांत होता नहीं रहता है। एक और मानसिक द्रव्य माताएं तो आभूषण तक सीमित हो, मानसिक द्रव्य नहीं। लेकिन ये सब क्या है? हमें अशुद्धता है, उनके डिजाइनों में गंदगी बढ़ जाती है। इसलिए उस गंदगी से बचने के लिए हमें मूर्ति भगवा मुड़ी नहीं पहनना चाहिए। और कोई पहनता है, कोई फंक्शन में गया है पहनना, उसके बाद इस तरह से आदमी भ्रम में नहीं रहता है और उसका जीवन सही रहता है।
तो तरह कारण कोई जो आत्मज्ञानी मन जो संयम रहता है, ऐसा व्यक्ति अपना कल्याण कर सकता है और दूसरे का भी कल्याण कर सकता है। कहा है कभी भगवत भजन, कभी क्या करते हैं भगवान का भजन करो। भगवान हमारा कैसा हो? भगवान हमारा उसको कहते हैं कि भाग्य किया है वाणी, जिसने बंधनों को काट दिया। ऐसा व्यक्ति भगवान जो अपने बंधनों को काट चुका है, बंधन को काट चुका है, वो विरक्त महापुरुष है। जिसे महात्मा बुद्ध ने कभी कहा है जो बीतराग पुरुष है, ऐसे महापुरुषों का ध्यान करने से, उनकी वाणियों को सुनने से हमारा कल्याण होगा। इसलिए श्री ज्ञान विराग धर्म निधान सच ऐश्वर्य भाग्य काय कारण भगवान, जिसके अंदर श्री हो, ज्ञान हो, वैराग हो, यश, विवेक, धर्म, इन सब लक्षणों से युक्त व्यक्ति ही भगवान। ऐसे भगवान का भजन करने से कल्याण होना। कहा है कबीर भगवत भजन। दूसरा अर्थ है कि जो हम काल्पनिक मान रखे हैं उससे दूर रहते हैं, क्योंकि काल्पनिक में उलझेंगे। भज का त्याग होता है और भज का अर्थ होता है भजन करना। एक अर्थ त्याग की चीज करना है, जो काल्पनिक चीजें हैं उनका हम त्याग करें। आदमी दो बंधनों में बना है, एक तो जो आंख से दिखाई देता है और दूसरा जो कान से सुनाई देता है। आंख से क्या दिखाई देता है? धन है, जमीन है, परिवार है, इसमें आदमी बन जाता है। कान से सुनाई क्या देता है? भूत प्रेत होते हैं, स्वर्ग नरक होता है, देवी देवता होते हैं, ईश्वर होता है, इसमें आदमी बन जाता है। इसलिए आप जो देखते हैं इस पर हमें विचार करना है, जो कान से सुनते हैं इस पर हमें विचार करना है। ये चेतन जो है दोनों को समझने वाला है। जो आंख से दिखाई देता है उसका भी दृष्टा है, जो कान से सुनाई देता है उसका भी दृष्टा है। इसलिए चेतन जगत का दृष्टा है, क्योंकि जगत की सब चीजें दिखाई देती है। और जो वाणी से सुनते हैं उसका भी दृष्टा है। चेतन जहाँ है उस जगत को भी समझ सकता है और उस ब्रह्म को भी समझ सकता है, काल्पनिक तो नहीं है। इसलिए व्यक्ति जब अपना कल्याण कर सकता है तो दूसरे का कर सकता है। कहा है कबीर भगवंत भजूर। एक तो बाहर का काल्पनिक जो है उससे हम दूर है, दूसरा जो यथार्थ है उसको बार बार याद, कोई चीज याद नहीं है उसको बार बार पढ़ते हैं, बार बार याद करते हैं तो वो चीज याद हो जाती है और उससे हम अग्रसर हो जाते हैं। दुनिया और न कोई दूसरा और कोई है। इस चेतन के ऊपर हम ये मान लेते हैं कि कोई ऐसा है जो हमको क्या है दुख देता है, हमको सुख देता है और हमारे भाग्य का वो देता है। तो द्वितीय और न कोई दूसरा और कोई है नहीं। आदमी अपने ऊपर दूसरा मान लेता है। एक बुद्धि महिला थी और वो गांव के किनारे रहती थी और चोर चोरी करने आए, सोचा किसी के यहाँ नंबर लगाए, गांव का किनारा भी है, ये अकेली भी है, इसके यहाँ कोई ज्यादा परेशानी नहीं होगी, करने की जरूरत नहीं है। उसके यहाँ पहुंच गए रसोई घर में पहुंच गए तो देखते क्या दूध भी है, चीनी भी है और सामान है। तो सोचते हल्के में, बहुत हल्के में लिया कि चलो खीर बना लेते हैं। क्या खीर बना लिया
खाने का नंबर आया तो बुढ़िया में अंगड़ाई, जब अंगड़ाई में उसका हाथ फैल गया, चोर इसको कुछ खिला दे, इसको भी दे दे। अगर चोर ने क्या किया, वो गरम गरम खीर जो है हाथ से लग गया। कभी कभी क्या होता है, गरम गरम भोजन कर लो तो निगलते भी नहीं बनता है और उगलते भी नहीं बनता है। जो उगलेंगे तो वो क्या करेंगे, निकल जाएंगे तो गला निकल जाएगा, तो मुख में घुमाता रहता है। तो ऐसे ही क्या किया, अब जैसे चोरों ने वो खीर को बुढ़िया के हाथ से रखा, बुढ़िया के हाथ करने लगा और जब जलने लगा बुढ़िया चिल्लाती है, दौड़ो दौड़ो, कोई मेरे घर में आ गया है। अब गाँव के आसपास के लोग आ गए, अब वो पुलिस पूछे क्या बात हुई हमारी, आप जोर डर से क्या किया, तो पहले सोचा है यहाँ कोई परेशानी नहीं है, लेकिन थोड़ा गड़बड़ होगा, इतना बहुत समझते थे, ये तो आसान हो गया। तो एक जगह करके अंदर चला गया, एक ऊपर 4 मिला के बैठ गया। तो बुढ़िया कहती है कि ऊपर वाला जाने, ऊपर वाला जाने। तो चोर ऊपर वाला था, वो सोचा क्यों हम भी पकड़े जाएंगे, तो ठीक नहीं, अभी भी चोरी के भी पकड़े जाए। इसलिए उसने कहा, अरे बुढ़िया माई क्या कहती ऊपर वाला जाने, अरे भीतर वाला भी तो जाने। तो आप चोर पकड़ लिए गए। तो ऐसे खीर का परामर्श है। देखिए खीर खाने से बुद्ध को ज्ञान मिला है, क्योंकि सुजाता नाम की वैश्य परिवार की महिला है, वैसे सुजाता वैश्या ने बुद्ध को खीर खिलाया तो बुद्ध के अनुभव आया कि ये शरीर ठीक रहेगा, स्वस्थ रहेगा तो ज्ञान मन भी काम करेगा। और कौशल्या कैकेयी ने भी सिखाया, उनको बच्चे होंगे, भगवान के पैदा होंगे। और बुढ़िया खीर मिल गई, खाया तो नहीं, हाथ धरा, लेकिन घर वाले की तरफ बद गई, स्कूल खाना। तो ऐसे ही क्या है कि हम बाहर सोचते हैं कि बाहर कोई ऐसा हमारे ऊपर बैठा है तो हमको क्या है वो संचालित करता नहीं। लक्ष्मण ने राम से कहा था कि नाथ दैव करे कौन भरोसा, असुरीर दिन करे मन रोता, दैव दैव आरती पुकारा, और सादर मन करे कयाधारा। जो आलसी लोग होते हैं वो दैव दैव पुकारते रहते हैं, ये शायरों के मन का एक आधार है। इसलिए किसी भी देवदैया दैव को याद करने की जरूरत नहीं है। इसको लक्ष्मण ने राम को पीछे की बात बताया और राम पंथ में बात करना था। तो आदमी को मेहनत करना, स्वयं कोई बिस्तर लगा दे तो भी नींद हमें लेना है, कोई भोजन बना दे तो हमें भोजन करना है। बहुत सारे काम हम दूसरों से करवा सकते हैं और करते ही हैं लोग, लेकिन कुछ काम हमको स्वयं करना है। तो दुनिया में कोई दूसरा हमारे पर कोई है नहीं। यदि आदमी विचार नहीं करता है और दोषों का त्याग नहीं करता है और जो कल्याण की गुरु है उसकी शरण में नहीं आता है, जो भगवान का रूप है उस भगवान को हम समझ नहीं पाते हैं, तो दूसरा हम कोई उपाय है ही नहीं करता। देखो राजा इंद्र की एक गलती थी, एक गाय को जिसको दिया वही गाय दूसरे को दे दिया और दोनों गाय पाने वाले आए राजा इंद्र के पास और देखिए गाय पर हमको दिया था, कल की बात करके अरे आज अभी अभी हमको दिया है 2 घंटा पहले। तो राजा दान को उसको गिरगी। तो आदमी बहुत कुछ करता है लेकिन ये सही नहीं कर पाया और अच्छाई उसके जीवन में नहीं है, उसको कर्मों का फल रखना पड़ेगा। दूसरा और न तो पहली बार इन संख्या में जो बात बताई गई है कि हर आदमी को विचार करना है
अपने विकारों को त्यागना है, करने वाले गुरु के पास जाना है, और वास्तव में जो भगवान है उसका भक्ति करना है। इसके अलावा हम कोई उपाय सोचते हैं कि हमारा कल्याण हो जाएगा, अथवा हमारे ऊपर दूसरा बैठा है वह भी विचार विकार परिहर तरण तारण को कहें कबीर भगवान। आदमी को सहारा की जरूरत है, वो संत भोजन हमें ज्ञान दे देते हैं, उस ज्ञान के आधार पे हर व्यक्ति को चलना है। जैसे अध्यापक स्कूल में बच्चों को पढ़ाता है और बच्चे सोचे जितना पढ़ाया उसने पढ़े, वो घर पे न पढ़े तो घर पर भी पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं। और कोई छात्र ट्यूशन लगाते तब जा करके कोई स्कूल की पढ़ाई में बहुत अच्छे नंबर से पास होते हैं। और जो लोग फेल हो जाते हैं क्या होता है? विद्यार्थी देखिए, विद्यार्थी में 4 कैटेगरी होती है। एक फर्स्ट नंबर से पास होता है, दूसरा सेकंड नंबर से पास होता है, तीसरा थर्ड नंबर से पास होता है, और चौथा फेल हो जाता है। वह भी विद्यार्थी, उसका 1 साल का समय बर्बाद हो जाता है, तो अगले साल उसको फिर पढ़ना पड़ता है। ऐसे ही जो आत्मज्ञान रखते हैं वो प्रथम नंबर के साधक होते हैं, और जो किसी साधु संतों की पूजा उपासना करते हैं वो दूसरे नंबर के साधक होते हैं। जो कोई मूर्ति तीर्थ यात्रा ईश्वर की उपासना पूजा करता है वो तीसरे नंबर के रहते हैं। और जो कुछ भी नहीं करता है उसका जीवन क्या है? पृथ्वी गायत्री मेरी, खाओ पियो और मौज बनाओ, यावत जीवे सुगम जीवे ऋण कृत्वा रसम वीर भस्मी भूत देह पूर्णानंद। जो कुछ है यावत सुखम दियो, जितना दियो सुख से दियो, सुख से जीने का साधन कर दे तो कर दे, और मर जाओगे कौन चुकाने आएगा? तो ऐसा सुख जो है वो सुख देता है। इसलिए ये मान लेते हैं कि कोई धर्म कर्म नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ये सब ऐसे चलता लोग जब की बात करते हैं तो क्या होता है कि उसका जीवन जो है कुछ देर विद्यार्थी की तरह होता है। उसको संसार में जन्म पर जन्म लेना है और दुखों का सामना करना है। तो मैं पंक्ति कह रहा था, चल विचार विकार परिहर तरल कारण सोए, पाए करिए भगवंत भजन बुद्धिया और कोई। ये पंक्तियाँ आज के सामने रखी। परम तुलसी जो जो नीलकंठ कबीर आश्रम बाराबंकी, उनका सदस्य आप अपने समाज लिए हैं, वहाँ से निवेदन करते हैं। आप अपने अनमोल विचारों के द्वारा, भक्तों के द्वारा हम सबको रामायण चरित्र बोलिए सतगुरुदेव की जय, संत समाज की जय, भाई प्रणाम की जय।
Oleh sebagainya ini, aku kami pada ini menjadi mari kita terus berharap kami itu membangun bangsa kita. Oleh sebagainya ini